दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, रात के कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई कि जनरल बाजवा और DGISI जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के और जो GHQ और हुकूमत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर आपने देखा कि मुलाकातें हुई ताकतवर तरीन लोगों की, और आसिफ अली जरदारी भी शहबाज शरीफ साहब से मिलने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के। और फिर अब गेम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त एक शख्सियत के खिलाफ खड़ा हो चुका है। वो इमरान अहमद खान न्याजी है, लेकिन जख्मी शेर ऐसा दहाड़ रहा है कि रंदे पर रंदा फेरता चला जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, इस वक्त के ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, वो जनाब आज कौम से अहम और हंगामी खिताब करने जा रहे हैं। कौम से अहम, आपने इस पर गौर करना है कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। तमाम जर्नैलों को GHQ बुला लिया गया है और हालात इस वक्त कशीदा नजर आ रहे हैं कि जो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। और जो मेरे रिसोर्सेज मुझे क्लेम कर रहे हैं GHQ के आसपास इस वक्त क्या चल रहा है वो बड़ा गैर मामूली है। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस खिताब की असल वजह क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, तकरीब क्या है, और फिर मार्शला की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान पर एक कातिलाना हमला तो हो गया जिसमें वो बच गए, लेकिन दूसरा कातिलाना हमला अब बाकायदा तौर पर उसका प्लान कर लिया गया है। इमरान खान को रास्ते से हटा दो, एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। ये हुक्म किसने जारी किया है, इस वक्त ये दावा कहां से सामने आ रहा है, ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर के कप्तान के बाद भी जनरल फैज हमीद जो कि दुश्मनों की आंखों में रड़कते हैं और वो इस वक्त चुभते हैं अपने दुश्मनों को, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर जो अमेरिका का हशर नशर करके रख दिया। तो जनरल फैज हमीद भी, उनकी अपनी एक तारीख है, तो उनको भी रास्ते से हटा दिया गया है। या आपने गौर करना है कि रास्ते से हटा दिया गया है। जनरल फैज हमीद इस वक्त मंजर से क्यों गायब है, वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, मामला क्या है, माजरा क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, अहमद दुरानी ने जनरल बाजवा की करप्शन के ऊपर कुछ बड़ी स्टोरी जो है वो उसको ब्रेक किया कि 13 अरब की मलकियत है और 6 सालों के अंदर जनरल बाजवा साहब जो है वो खरबोपति बन गए। और उनकी बहू जबकि 8 दिन पहले शादी में 8 दिन रह गए थे, तो उससे पहले ही जनाब उनकी बहू भी अरबोपति बन गई। तो बड़े सवालात होना शुरू हो गए कि जनरल बाजवा ने इतना पैसा कहाँ से बना लिया। तो फिर इस हकदार ने, जनाब हुकूमत ने ये सारी मिली भगत की और टैक्स डिटेल्स लीक कर दी। जनरल बाजवा को ब्लैकमेल किया गया क्योंकि मामला था नए आर्मी चीफ की तैनाती का। तो एस्टैब्लिशमेंट भी ब्लैकमेल कर रही थी, तो हुकूमत भी ब्लैकमेल कर रही थी। तो DGI-SPR ने उसका जवाब देना पसंद नहीं किया कि आपके सिपा सलार के ऊपर ये इल्जाम लगा है, आप इसको अगर डिनाई करें और या आप इसको चैलेंज करें अमेरिका के अंदर। और फिर अब इंसार अब्बासी साहब जो हैं, जो कि बगल बच्चे हैं हाजी साहब के, बहुत बड़े कासिद हैं, बूट पालची हैं, तो जनाब ये गवाही देने आ जाते हैं जैसे खुदा को भी इन्होंने जनरल बाजवा साहब की गवाही देनी है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बस उसके अलावा कोई दुनिया में कोई शख्स है ही नहीं हाजी साहब। और कहते हैं कि जनरल बाजवा ने आज तक शराब तक नहीं पी और ये बड़े नेक से इंसान है, धेले की करप्शन नहीं की, यानी कि गवाहियां देने आगे। और फिर इंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा के एहसासों के इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान ने जनरल बाजवा को इतना अमीर बना दिया क्योंकि इमरान खान के दौर में आने वाली एमनेस्टी स्कीमों की वजह से प्रॉपर्टीज की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जनरल बाजवा के एहसास जो है उनकी मालियत जो है वो बढ़ गई। तो हमने ये बात बिल्कुल मान ली कि इमरान खान की वजह से या इमरान खान ने महंगाई कर दी और उनकी एमनेस्टी स्कीमों की वजह से जनाब प्रॉपर्टी की कीमतें जो है महंगी हो गई। हमने उनके लिए बात मान ली। लेकिन जनाब मन, जो प्लॉट्स इकट्ठे हुए, कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लाजे, ऑफशोर कंपनीज, टेक्स नामी जो इनकी तेल की कंपनी थी जिसका हेड ऑफिस दुबई के अंदर मौजूद है, और फिर आपने देखा कि इनकी बहू को 8 प्लॉट देना, और फिर इनकी जो बीवी है जनरल बाजवा साहब की, जनरल बाजवा के बच्चे साद बाजवा, इनके नाम बहुत बड़े प्लॉट्स लगाए गए, DHA, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बैरिया, सारे जगह।
तो जनाब वो प्लॉट्स किसने दिए थे, क्या वो प्लॉट्स भी इमरान खान साहब ने अलॉट कर दिए थे, इसका जवाब कौन देगा। तो ये जरा रिपोर्ट आपने स्क्रीन के ऊपर देखनी है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो इस दर मुबादले के ज़खायर हैं, वो अफगानिस्तान से भी नीचे गिर चुके हैं। और साथ ही आपने देखना है कि हाजी साहब का भी आपने शुक्रिया अदा कर देना है कि खरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है। और ये खबर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख लें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए 100% ज्यादा भी उसका रिस्क बढ़ चुका है, मुकम्मल डिफॉल्ट हो गया, दिवालिया हो चुका है। हमारी हुकूमत आपको नहीं बता रही, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो जनाब एमन, कल रात GHQ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरमियान बड़ी शदीद लड़ाइयां चलती रही समरी के मामले के ऊपर और इंसार अब्बासी साहब ने खबर एक ब्रेक की कि जनाब जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है उसको GHQ की जानिब से समरी भेज दी गई है जिसमें 6 जर्नैलों के नाम शामिल हैं। और ख्वाजा आसिफ 11:23 पर उस खबर की तरदीद कर देते हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद GHQ जो है समरी भेजता है और ख्वाजा आसिफ ने अपने मिनिस्ट्री के कंफर्मेशन के बाद ये ट्वीट की, हमें कोई समरी जो है वो मौसूल नहीं हुई। और फिर आपने देखना है कि 12:15 पर ISPR का ट्विटर हैंडल ट्वीट करता है कि हमने MOD को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6 नामों की समरी जो है वो भेज दी है जिसमें 6 सीनियर 3 जर्नैल जो है वो शामिल हैं। और ये बड़ा मायने खेज है कि 6 जर्नैलों के नाम शामिल हैं। तो अब ये 6 नाम जो भेजे गए हैं वो डोसियर समेत भेजे गए हैं जिसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट भी बताई गई है एक शख्स की और फिर कब उसने आर्मी को ज्वाइन किया डोसियर में बताया जाता है, क्या क्या उसके कारनामे हैं, कहां कहां पर उसने अपनी ड्यूटीज दी हैं, ये सारी उनकी तफसीलात जो हैं वो जर्नैलों की उस डोसियर में मौजूद होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब नया आर्मी चीफ कौन होगा। इस मामले के ऊपर लड़ाई और डेडलॉक मजीद बढ़ता चला गया है क्योंकि जनाब जो हमारे ताकतवर शख्सियत हैं वो ब्लैकमेल हो गए हैं और ब्लैकमेल इस वजह से हुए, एक तो उनकी करप्शन की दास्तान सामने आ गई, दूसरा ये कि मरियम नवाज ये कहा करती थी कि उनके पास 2 ताकतवर तरीन शख्सियत की 8 वीडियोस मौजूद हैं और वो वीडियोस भी किसी भी वक्त लीक हो सकती हैं और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी कर ली गई है। अगर वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाने में अगर शहबाज शरीफ के दरमियान रुकावट बनते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती जाएगी लंदन से बैठकर। अब तो वो खैर अमेरिका जा रहे हैं और शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडरांस का इजलास भी बुला लिया है, उनको इत्तेमाद में लेंगे नया आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। और कल सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुला लिया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और वो काबीना का इजलास करके जनाब वो तुर्की रवाना हो जाएंगे, वहां पर समरी में दस्तखत होंगे और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती कर देंगे। तो जनाब इमन, अब नून लीग के जो जराए हैं, मेरे जाती जराए हैं, वो मुझे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जो मेरे मोतबर जराए हैं, क्योंकि 6 नाम हैं जिसमें आसिम मुनीर साहब का नाम भी बताया गया है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल अजहर अब्बास, जनरल नुमान, जनरल फैज हमीद 5वें नंबर पर और जनरल आमिर जो कि जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं उनके दौर में, उनका नाम भी नए आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल कर लिया गया है। ये मायने खेज है ये नाम। और नंबर 1 और नंबर 6 आपने गौर करना है कि नंबर 1 और नंबर 6 को अपॉइंट किया जाएगा मेरे जराये के मुताबिक, जो नून लीग इस नाम के ऊपर अड़ चुकी है। और इसका मैं आपको सिंपल सा फिनोमेना बता देता हूं कि नंबर 1 जो है उसके ऊपर नून लीग बड़ी अड़ी हुई है कि हम इसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। मीडिया पर हाइप, जियो न्यूज, नजम सेठी, इंसार अब्बासी सारे के सारे जो हैं वो इसी नाम को हाइप दे रहे हैं। और फिर डॉक्टर दानिश जो कि नून लीग के घर का हिस्सा है, उन्होंने भी इसी खबर को ट्वीट किया। और फिर जनरल आमिर साहब जो हैं वो जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, जरदारी साहब उनको प्रेफर कर रहे हैं। तो गेम जो है वो कल रात जरदारी साहब ने घुमा के रख दी। तो अब जनरल आमिर का नाम भी सामने आ रहा है कि दोनों आइन जो हैं उनकी तैनातियां हो जाएंगी। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, अब नंबर 6 को चूज क्यों किया जा रहा है। इस वक्त पीडीएम का, पूरी पीडीएम का एक बहुत बड़ा मसला है कि किसी ना किसी तरीके से जनरल फैज हमीद को रास्ते से हटा दिया जाए। अब वो रास्ते से कैसे हटेंगे, अगर आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब और साथ ही अगर जनरल अजहर अब्बास लगते हैं, जनरल नुमान लगते हैं जो कि जनरल फैज हमीद से सीनियर हैं, तो अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं तो जनाब जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट होगी अप्रैल 2023 के अंदर। वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सुपरसीड नहीं होंगे क्योंकि जूनियर जो है वो जनाब सीनियर के नीचे काम कर सकता है लेकिन सीनियर जूनियर के नीचे काम नहीं कर सकता, जो कि फौज के अंदर एक कवानीन बने गए हैं उसके मुताबिक। तो जनाब अगर जनरल आमिर जो हैं वो अपॉइंट हो जाते हैं किसी अहम तैनाती के ऊपर तो जनरल फैज हमीद जो है वो उनके सीनियर होंगे जनरल आमिर साहब के, तो उनको सुपरसीड करना पड़ेगा बाकी तमाम जर्नैलों को और जनरल फैज हमीद का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी खाना जंगी शुरू हो जाएगी और इमरान खान इस वक्त सड़कों के ऊपर, आपने इस पर गौर करना है, और श्रीलंकन मॉडल भी लग सकता है। अब वो कैसे, मैं इसको क्यों कह रहा हूं, एक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट किया
और फिर अब उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि कप्तान ने भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। ऑल इज नॉट वेल की खबर सामने आ चुकी है और इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को यह हिदायत जारी कर दी है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से किसी भी किस्म का कोई तबसरा ना करें। इस मौजू पर मीडिया से गुफ्तगू करने और पार्टी का मौक़िफ़ देने से सख्ती से इमरान खान साहब ने मना कर दिया है। और खान साहब की सरबराही में यह इजलास हुआ और उसमें बताया गया कि आपने नए आर्मी चीफ की तैनाती पर किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। जो ये काम करते हैं इनको करने दें, लेट देम डू। यासीन मुनीर साहब को लगाना चाहते हैं, कप्तान को कोई मसला नहीं है। तो इमरान खान को अब इन्होंने रास्ते से हटाना है, तो एक बहुत बड़ा हमला और खान साहब के हवाले से इनको कत्ल करने का एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। एक हमला हुआ और फिर मैंने आपको बताया कि खान साहब को इन्होंने रास्ते से हटाना है। खान साहब कोई पिंडी आने से रोक रहे थे, उनको कुछ ऑफर्स की जा रही थी, इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि आर्मी चीफ वो नहीं होगा जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। और इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में मार्च अप्रैल में होते हुए नजर आ रहे हैं। जो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज है, कल की तकरीर ये वाजे करती है कि खान साहब को बता दिया गया जनाब आप अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप तैयारी पकड़ लें, आप अपना मुआशी प्लान बना लें। और फिर इमरान खान साहब दो तिहाई एक्सेस से भी आ रहे हैं, वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता, अगर खान साहब के खिलाफ ये सारी गेम चली जाती है और अगर सरवेज रवान के जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर बुलडोजर फेरा जाता है, तो जनाब इसका हल क्या होगा? तो जनाब इसका हल ये है कि इमरान खान तो चुप बैठने वाला नहीं है, वो तो इनको ऐसी की तैसी करके रख देगा इनकी। मैंने आपको ये 4 दिन पहले बता दिया था कि ये लोग क्या करेंगे। अब जो राना सवालों ने प्लॉट तैयार किया था कि इमरान खान के पीछे दुश्मन एजेंसीज लग चुकी हैं, यानी कि इमरान खान साहब को कत्ल करवाएंगे और कत्ल करवाएंगे बलोच तंजीमों से। और बलोच तंजीमों से कत्ल करवा के, जिस तरह से जनरल सरफराज का जो उनका हेलीकॉप्टर गिर गया था और एक ब्रास नामी तंजीम थी बलोचिस्तान में, तो जनाब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर रिपोर्ट सामने नहीं आई। तो जनाब ईमान बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान को कत्ल करवाएंगे और किसी एक तंजीम से उसकी जिम्मेदारी कबूल करवा देंगे और कहेंगे देखें जी इसको तो रॉ ने कत्ल कर दिया है। तो इस सारे मामले में अब आ जाएं कि जनरल बाजवा की आज कौम से हंगामी उनकी खिताब होगा और तमाम जर्नलों को GHQ बुला लिया गया। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो यह कि आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में मोबाइल फोन सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, फैजाबाद से लेकर सदर तक, और सदर से आगे GHQ और सारी इस तरह की हसास बिल्डिंग जो है वो शुरू हो जाती हैं, तो वहां पर मेट्रो सर्विस जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। पूरा पिंडी इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है और मेरे जराए ये मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि जनाब GHQ के आसपास जितने भी इलाके हैं वो जनाब सील हैं, वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और वहां पर परिंदे को भी पर नहीं मारने दिया जा रहा, उन तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए नाज़रीन इकराम, मार्शल लॉ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, डेडलॉक है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब डिफॉल्ट को जो इस वक्त हाई रिस्क रेट 100% तक बढ़ चुका है उसको बुनियाद बनाकर ये कहेगी कि हमने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया है। और मार्शल लॉ की बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नाकाम हो चुकी थी, जिस तरह से आज से पहले हुआ, और उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान ने भी मईशत को तबाह कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी मईशत को तबाह कर दिया और अब हम आए हैं पाकिस्तान को संवारने, हम आपके मुस्तकबिल के लिए आए हैं, तो फौज को अब मुदाखलत करना पड़ी है। तो इस हवाले से आज एक अहम तकरीब है यौम दिफा के हवाले से, तो ये इस तकरीब से जनरल बाजवा साहब एक अहम खिताब करेंगे और GHQ में तमाम जर्नैल भी होंगे वहां पर, और ये सारा मामला जो है वो इस वक्त कहां पर जा रहा है आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला जो है वो 29 तारीख तक, 26 को खान साहब भी पहुंच रहे हैं, तो कुछ बड़ा हो सकता है पाकिस्तान में, कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपने लाजमी ख्याल रखने, पाकिस्तान जिंदाबाद।